नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप खुशहाल है, आपकी फैमिली की आप केयर कर रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे कि आप और आपकी फैमिली कोरोना से बच के रहे। आज के इस संस्करण में हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं शिस्त और उसका क्या रोल है इस महामारी के दौरान। ओके, तो स्वयं शिस्त या सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बल्कि एक अत्यावश्यक ऐसा टूल है जो आपको किसी भी क्राइसिस के ऊपर विजय पाने के लिए ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी टूल टू ओवरकम द क्राइसिस। और इसमें डिसिप्लिन शब्द का बड़ा महत्व है। डिसिप्लिन का अर्थ लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है। डिसिप्लिन का अर्थ ये है कि आप उस किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, उसको रूटीन में लाते हैं, उसको डेडिकेशन के साथ करते हैं, एक डिटर्मिनेशन रहता है और एक कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट उसका होता है। और इससे आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है या गलत आपकी जो हैबिट्स है उसको आप अच्छे हैबिट्स में परिवर्तित करते हो। लेकिन डिसिप्लिन को हमेशा पनिशमेंट के तौर पर लिया जाता है। डिसिप्लिन इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्चुअली हेल्प बिल्ड योर कैरेक्टर। आपका जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व डिसिप्लिन से ही बनता है और वो व्यक्तित्व डिसिप्लिन से ही स्ट्रांग होता है। और जो डिसिप्लिन है वो आपको या लोगों को इस तरह मदद करती है कि आप अपने कैरेक्टर के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर उसको निरीक्षण कर सकते हो और उसका एक मॉनिटर भी कर सकते हो या उसके ऊपर कंट्रोल भी पा सकते हो। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ते जाएगा, बेटर होते जाएगा, विद द बेटर सेल्फ डिसिप्लिन आप अपने काम के ऊपर यानी कि हेल्थ, आपका आनंद यानी हैप्पीनेस और आपके सक्सेस यानी यशस्विता के जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसके ऊपर आप बेटर फोकस कर पाएंगे, अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे। लेकिन इसी सेल्फ डिसिप्लिन में सेल्फ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ना, शिस्त है, वो कोई और नहीं आपके पीछे खड़ा रहेगा चाबुक लेके या छड़ी लेके या डंडा लेके। ये आपको अपने आप से ही ऑब्जर्व करनी है और इसीलिए ये सेल्फ शब्द का बड़ा महत्व है। और ये सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली रिक्वायर्स अ कमिटमेंट और परसिवरेंस, यानी कि एक कमिटमेंट है और बार बार करने की एक इच्छा शक्ति है। तो इससे क्या होगा कि अभी जो बायो कार्नेज या महामारी चल रही है उसमें जो लोगों की जान जा रही है उस पर हम कंट्रोल पाएंगे। तो ये जो कोरोना पैंडेमिक है इसमें सेल्फ डिसिप्लिन का रोल क्या है? 3 फेजेस में मैं कोरोना पैंडेमिक को बांटता हूँ व्यक्तिगत तौर पर। पहला ये कि आप जब स्वस्थ है और आप कोविड पॉजिटिव नहीं है, यानी कि आप इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरी फेज़ है जब आप इन्फेक्टेड हो जाते हो और तीसरी फेज़ है जब आप इन्फेक्शन से सुधर जाते हो। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहले ले लीजिए कि आप इन्फेक्टेड नहीं हो, आप स्वस्थ हो, तो आपको एक 15-16 चीज़ों का ध्यान रखना है सेल्फ डिसिप्लिन में। नंबर 1 सेल्फ केयर, खुद की केयर करना। नंबर 2 आपके फैमिली की और आपके समाज की भी सुरक्षा करना या उनके प्रति भी केयर करना। नंबर 3 कि आपको स्वच्छता का ध्यान देना पड़ेगा, क्लीनलीनेस, घर स्वच्छ होना चाहिए, आप जिस गाड़ी से प्रवास करते हैं वो स्वच्छ होनी चाहिए, आपको सैनिटाइज़र, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने चाहिए, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के रखना है। यानी कि इसको मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा कि सेफ डिस्टेंस, किसी भी आदमी से 2 गज की दूरी वो मेंटेन करने रखनी है। और जो नया वायरस का स्ट्रेन आया है उससे तो आपको और भी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरी है। स्पिट नहीं करना है, थूकना नहीं है, टोबैको, स्मोकिंग ये आपके लिए हानिकारक है। मास्क हमेशा लगाए रखना है। मैंने अब निकाला है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं पहन के रखता हूँ। आपके बॉडी को
बॉडी के जो सिग्नल्स है, बॉडी जो आपको बताती है अंदर से कि मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, मेरी हालत खस्ता हो रही है, उस सिग्नल को समझना है, बार बार टेस्टिंग करना है। अगर आप घर के बाहर जाते हैं तो मैं हर 15 दिन के बाद करने की कोशिश करता हूँ। आपको अगर लगे कि आप किसी संसर्गजन्य स्थिति में आए हैं तो आपको वो टेस्टिंग करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक्सपर्ट्स की सुनिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स एडवाइस है। खाने में हेल्दी खाना खाए और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन या जो सप्लीमेंट्स है उसको लेने की कोशिश करिए। लॉकडाउन के सारे गाइडलाइंस फॉलो करें। अक्सर ये होता है मैंने तोड़ दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हर कोई यही बोलेगा तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है। अवॉइड गैदरिंग्स में जाना बंद करिएगा। ट्रैवल सेफ ट्रैवल करिए। कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ टॉक करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पेपर टॉक कि मैं अच्छा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी है, मैं अच्छा रहूँगा, भगवान की मेरे ऊपर दया है, कृपा है, मेरी फैमिली अच्छी रहेगी। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरों को हमेशा निगेटिव स्टोरीज मत सुनाइए, पॉजिटिव स्टोरीज उनका मोटिवेट करिए, उनको एनकरेज करिए, बी पॉजिटिव। और आखिरी चीज़ है, आप अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से दूसरों को एक हीलिंग दे सकते हो या उनको हील भी कर सकते हो। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जब आपको कोरोना हो जाता है तब कौन से सेल्फ डिसिप्लिन के रूल्स है, और जब आप कोरोना से उभर कर सामने आते हो तब आपके सेल्फ डिसिप्लिन के क्या नॉर्म्स होने चाहिए। तो अब तक के लिए इस संस्करण में इतना ही। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेट करिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश मैं करूँगा। लेकिन स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर। टुगेदर वी विल बिल्ड अ बेटर नेशन। जय हिंद, जय भारत।